चिंता किया करते हो तुम दिन रात, क्यों बिना बात की चिंता। मेरे दादा मेरे गुरुवर को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे दादा को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता। विभीषण को अभय पर दे किया लंकेश पल भर में। विभीषण को अभय पर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं के हाथ में मेरा हाथ तो किस बात की चिंता। उन्हीं के हाथ में अब हाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता। हुई फिर भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। हुई फिर भक्त पर कृपा बनाया दास प्रभु अपना। उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब हाथ तो किस बात की चिंता। मेरे गुरुवर मेरे बाबा मेरे दादा को रहती है मेरी हर बात की चिंता। मेरे दादा को रहती है मेरी हर बात की चिंता। अगर हमने सच्चे भाव से पानी ग्रहण करा दिया अर्थात अपना हाथ गुरु के हाथ में सौंप दिया, तो फिर हमें अपने जीवन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हमें चिंता नहीं, हमारी उन्हें चिंता हमारी है, क्योंकि हमारा रक्षक दुनिया में वो अवध बिहारी है। हमें अपने चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक भक्त के बड़े सुंदर भाव है। मैंने वो छटा देखी है, लुट गए हम जिस पर वो अदा देखी है। आकर क्या बैठे गुरु चरणों में, हमें लगता है कि मरीजों ने मुद्दतों के बाद कोई दवा देखी है। बोले श्री गुरुदेव भगवान की। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। रे बादल की सेवा यही मेरी पूजा, रे बादल की सेवा यही मेरी पूजा।
माँ बस तुम हो, नहीं कोई दूजा। तुमसे है सब कुछ रोशन, कण कण में तू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। तुम ही हो शिव और ब्रह्मा का संगम, सब कुछ है तेरा दादा, तेरा तुझको अर्पण। सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। तुमसे है सब कुछ रोशन, कण कण में तू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। छाया जो दिल में गम का अंधेरा, तन्हाइयों ने जब मन को घेरा, खिलता सवेरा लेकर तू रूबरू है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। आइए बिल्कुल मंच के जगह जाओ, मंच के यहाँ बैठा हूँ मैं। हरिओम हरिओम हरिओम। बोलिए नर्मदा मैया की, मेकल कन्या जी की, शंभु सुता की, ब्रह्मद्रो वाहिनी की, मोक्ष प्रदायिनी की। हर हर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा के पावन पादारविंदों में कोटिशः नमो। माँ भगवती नर्मदा मैया के पावन पादारविंदों में कोटिशः साष्टांग दंड प्रणाम। एवं उन्हीं के मूर्तिमान कृपापात्र हमारे श्री दादा गुरु जी महाराज, जिनके लिए आप करतल ध्वनि से स्वागत करें। बोलिए दादाजी भगवान की। आज बड़े हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि हमारे दादा गुरु इस मंगलेश्वर तीर्थ में पधारे। माँ नर्मदा का पावन तट, निरंतर आप नर्मदा को जी रहे हैं, हम लोग दर्शन कर रहे हैं, आप जी रहे हैं। नर्मदा ये सर्वदा सेव्या,
नर्मदा सर्वदा सेव्या धर्म मोक्ष प्रदायिनी। ये नर्मदा सब तरह से हमको सेवन करना चाहिए, जिसका परिणाम होता है धर्म की प्राप्ति और मोक्ष। धर्म में केवल धर्म यदि कुछ है तो सनातन धर्म ही है, मात्र एक। और जितने भी मत मजहब और पंथ हैं, धर्म केवल सनातन धर्म है। जब से सृष्टि आरंभ हुई है तब से ये धर्म सनातन धर्म ही रहा है। और सनातन धर्म का मूल आधार, सनातन धर्म का मूल आधार गंगा, गाय, नर्मदा, पृथ्वी, वेद, ब्राह्मण, सत्यवादी, ये सब मूल आधार है। सनातन धर्म का डिमडिम घोष है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतो वसुदैव कुटुंबकम। ये हमारा है, ये तुम्हारा है। इस तरह की जो भावना है मनुष्यों के अंदर, ये संकीर्ण भावना है। सनातन धर्म की सर्वोच्च भावना है बोले वसुदैव कुटुंबकम। इस पृथ्वी पर जिस जीव ने जन्म ले लिया वह जीव हमारा परिवार का सदस्य हो गया। चाहे वो चींटी ही क्यों न हो, चाहे वनस्पतियां वृक्ष ही क्यों न हो, चाहे पर्वत पहाड़ नदियां क्यों न हो, हमारे परिवार का सदस्य है। तो ऐसी स्थिति में हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि संसार में हमारा जन्म हुआ और मानव शरीर मिला। और मानव शरीर वो मानव शरीर मिला जिसमें सनातन धर्म की मान्यता है। सनातन धर्म की मान्यता वाला मानव शरीर सर्वोच्च मानव शरीर है। मनुष्य तो 4 लाख प्रकार के, किंतु जहां सनातन धर्म है वही सर्वोपरि है। तो हम लोगों को चाहिए, आपके सामने मूर्तिमान स्वरूप बैठा हुआ है जो मां नर्मदा का प्रत्यक्ष जो है उदाहरण है कि नर्मदा मैया का विशेष केवल जलपान करके अभी तक ये यात्रा चली 4 वर्ष से भी ज्यादा हो गए। 4 वर्ष से भी ज्यादा हो गए। केवल जल पर रहना एक विज्ञान को बहुत बड़ी चुनौती है, मेडिकल साइंस को बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि शरीर जो है 6 रसों के द्वारा चलता है। आयुर्वेद विज्ञान के माध्यम से अगर हम जानना चाहें तो शरीर में 6 रसों की योजना होती है और वात पित्त कफ आदि की प्रक्रिया संपन्न होती है आहार के द्वारा ही सब है। तो यहाँ हमारी दादा गुरु जी का जो आहार केवल जल चल रहा था, अब बता रहे जल भी छोड़ दिया है, जल भी केवल वायु का आधार। ये प्रत्यक्ष, ये उदाहरण है हमारी सनातन संस्कृति का कि ऐसा यदि कोई कर पाता है तो केवल सनातन संस्कृति में जीवन जीने वाले महापुरुषों के द्वारा ये संपन्न होता है। हमारा शरीर पंचभूतों से बना है, इसमें पृथ्वी का 50% अंश, इसलिए पार्थिव शरीर के लिए पृथ्वी तत्व प्रधान आहार की आवश्यकता होती है। किंतु ऐसे महापुरुषों ने उस शरीर को केवल वायुआत्मक बना लिया, धीरे धीरे शरीर को इतना सूक्ष्म कर दिया है कि अब स्थूल आहार की जरूरत ही नहीं। नर्मदा मैया की विशिष्ट कृपा मूर्तिमान रूप से दिख रहे हैं। तो इस समय आवश्यकता है हर मनुष्य के लिए। हम बताते रहते हैं कि आप लोग भोजन के लिए अन्न तो पैदा करते हैं, दाल चावल खाने के लिए, रोटी खाने के लिए, किंतु सबसे पहला हम लोगों का आहार है प्राणवायु, ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन आप लोगों को 10 मिनट न मिले शायद जीवन न रहे। ऑक्सीजन हमारा पहला भोजन है और इस ऑक्सीजन को पैदा करने के लिए हमने कोई भूमिका नहीं निभाई, कोई भूमिका नहीं निभाई। हमने हजारों एकड़ जमीनों में अन्न बो करके अपनी दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था की है, किंतु हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए जो ऑक्सीजन की सर्वोपरि आवश्यकता है उसके निर्माण में हमने कोई भूमिका नहीं निभाई। और उसके निर्माण में
यदि कोई सर्वोच्च भूमिका है तो वो भूमिका है इन वनस्पतियों की रक्षा करना, इन पेड़ पौधों की रक्षा करना। यदि पेड़ पौधे न होंगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते हो। इसलिए ये वनस्पतियां जहां जहां हैं वहीं वहीं ऑक्सीजन का निर्माण होता है। और आज नर पिशाचों के द्वारा इन वनस्पतियों का धड़ल्ले से उनका कत्लेआम हो रहा है। यही कहें, वनस्पतियां ये मूर्तिमान जीवंत रूप है परमात्मा का। ये प्रकृति परमात्मा की लिपि है। यदि परमात्मा को पढ़ना चाहते हो तो प्रकृति को देख लो। ये प्रतिमा आप पूजन करते हो, उसी सुप्रीम पावर विराट चेतना जो परमात्मा की है, उसी की मूर्तिमान प्रकृति ये लिपि है। तो वनस्पतियों की रक्षा करना, पेड़ पौधों की रक्षा करना, हम आज ही पढ़ रहे थे शिव पुराण में कि बच्चे पैदा करके मनुष्य उतना कल्याण को प्राप्त नहीं होता जितना कि पेड़ पौधों को उत्पन्न करके उसका महान कल्याण होता है। अब कहो कैसे? बच्चा पैदा करके, बच्चा तो केवल हमारे शरीर की रखरखाव की व्यवस्था कर सकता है, किंतु इस लोक में परलोक में जब विपत्ति का संगम होता है तब कोई रखवाला है नहीं। वृक्ष रूपी पुत्र, ध्यान देना, वृक्ष रूपी पुत्र अगर हमारे जीवन में होगा तो वृक्षों के जो फूल लगेंगे ये देवताओं के काम आएंगे, और वृक्षों के अंदर जो फल लगेंगे ये ऋषियों के काम आएंगे, और वृक्षों की जो छाया होगी, वृक्षों की जो छाया होगी वो राहगीर रास्तागीर का आश्रय बनेगी। तो तीनों की तृप्ति वृक्ष से होती है। आप वृक्ष लगाएं, और ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। मानव प्रजाति कोई नहीं, 84 लाख योनियों के अंदर जीवन जीने वाले जीवात्माओं का यदि कोई आधार है तो ऑक्सीजन है। इसलिए ऑक्सीजन के निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका निभाना चाहिए। और अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। वृक्ष 20 लाख प्रकार के शास्त्र में बताए हैं। 20 लाख, तो 20 लाख प्रकार के वृक्षों में सबसे उच्च कोटि के वृक्ष वे हैं जिनमें निरंतर ऑक्सीजन प्रवाहित होती है। ऐसे वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ वृक्ष है पीपल का, बरगद का, आंवले का। ये वृक्ष आप अपने हाथ से रोपण करें। अगर आपने अपनी जिंदगी में 5 वृक्ष नहीं लगाए तो कुछ नहीं किया। आप जीवन जीने के लिए, आपके भविष्य में बाल बच्चे भी जिंदा रहें और ऑक्सीजन सुचारू रूप से उनको मिलती रहे, तो आप अभी संकल्प लें नर्मदा मैया के किनारे कि हम 5 वृक्ष सब लगाएंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। संकल्प लें। ध्यान देना, ये वृक्ष कोई जड़ नहीं है, ये मूर्तिमान चेतन स्वरूप है इनका। दादा गुरु जानते हैं उनसे किस तरह से एनर्जी ली जाती है, किस तरह से पावर लिया जाता है। महापुरुष लोग इन नदियों से, नर्मदा मैया से, पर्वत पहाड़ों से और इन वृक्षों से एनर्जी ले लेते हैं, फिर उनको दूसरी एनर्जी की जरूरत पड़ती नहीं। ये सब यौगिक क्रियाएं हैं। और भगवती मां नर्मदा की और भूत भावन की विशेष कृपा जब होती है तब ऐसा संयोग बनता है। ध्यान देना, वृक्ष ही नहीं, ये गाय जीवन का अंग है। ऑक्सीजन के निर्माण में यदि सबसे बड़ी भूमिका है तो गाय की भी प्रथम नंबर पर आती है। क्योंकि ये पृथ्वी पर जिस पे आप बैठे हो, इस पृथ्वी को टिकाने में, इस पृथ्वी को ठहराने में सबसे बड़ी भूमिका गाय की है। आया है शास्त्र में, गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते मही। ये पृथ्वी तब टिक पाती है, ये 7 चीजें होती हैं। सनातन धर्म का स्तंभ है गोभिर, गाय सनातन धर्म का स्तंभ है। विप्र, जो महान तपस्या के द्वारा समाज के लोगों की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च, वेदों के द्वारा जो समस्त ज्ञान उनमें समाया हुआ है। और सती माताओं के द्वारा, जो पतिव्रता महिलाएं हैं इनके द्वारा, और सत्यवादियों के द्वारा, और निर्लोभियों के द्वारा, और दानशीलों के द्वारा ये पृथ्वी धारण की जाती है। सबसे पहला नंबर गाय का है। गाय के शरीर में
ऐसा कौन सा देव है जो न निवास करता हो? सर्वदेवमयो गावो। गाय के अंदर रोम रोम में देवताओं का निवास है। जब गाय पैदा प्रकट हुई ब्रह्मा के द्वारा तो सारे देवता दौड़ पड़े गाय के श्रीअंग में प्रवेश करने के लिए, और उसमें रोम रोम में देवता विराजमान हो गए। मस्तक में शिवजी विराजे हैं, आंखों में सूर्य नारायण चंद्रमा विराजे हैं, उनके मुख में अग्नि विराजे हैं, महाराज पैरों में पन्नग विराजे हैं। कहां कहां बतावे, राम राम में 33 कोटि देवताओं का निवास हो गया। लक्ष्मी मैया को आने में देर हो गई, तो महिलाओं की आदत होती है समल्य सजने में, विलंब हो गया। तो लक्ष्मी आई, ब्रह्मा से कहा, बोले महाराज हमारे लिए स्थान प्रदान किया जाए गाय के अंदर। ब्रह्मा घबरा गए, गाय में एक रोम भी नहीं बचा। तब तो महाराज सुरभि से प्रार्थना की, वेद लक्षणा सुरभि से प्रार्थना की, हे माँ आप ही बताओ लक्ष्मी कहाँ निवास करे। तुरंत गाय ने गोबर किया है, गोबर में लक्ष्मी का निवास हो गया है। इतने में गंगा आ गई दौड़ी दौड़ी, गंगा को भी विलंब हो गया था। गंगा आई, ब्रह्मा से बोली, ओ ब्रह्मन आपने सारे देवताओं का अधिष्ठान गाय को बना दिया है, किंतु मैं कहाँ रहूं, मेरे लिए स्थान बताया जाए। ब्रह्मा ने दोबारा गाय की 7 परिक्रमा लगाई, साष्टांग प्रणाम किया और गौ माता से कहा, माँ अब गंगा को स्थान दिया जाए। तुरंत गाय ने गौमूत्र किया है, गंगा गौमूत्र में विराज गई है। ध्यान देना, जिसके घर में गाय के गोबर से लिपा जाता है कभी दरिद्रा देवी का वहां प्रवेश नहीं होता है। जिसके घर में गंगा जल के समान गौमूत्र को छिड़का जाता है उसके घर में कभी नाना प्रकार के उपद्रव नहीं होते हैं। गाय के 5 जो गव्य हैं, दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, इन 5 का मिश्रण करके जो व्यक्ति पान करता है, हमारे ऋषियों का लाखों साल का रिसर्च है कि आपके शरीर में 5 धातुओं के पापों का नाश हो जाता है। एक एक चीज एक एक धातु के पापों का नाश कर देती है। यस्त्वस्तिगतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्तग्निरिवेन्धनम। जैसे ईंधन लकड़ी को अग्नि जला देती है, ऐसे ही गाय के इन 5 चीजों के द्वारा हमारे शरीर की 5 धातुओं के पाप समाप्त हो जाते हैं। और सबसे बड़ी भूमिका गाय की ये भी है, हम जिंदा हैं तो उसी से हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है, ब्रह्मांड की रचना बढ़ नहीं रही थी, वहीं की वहीं मानसिक सृष्टि होकर के थम गई थी। ब्रह्मा आश्चर्य में पड़ गए, हाय सृष्टि को कैसे बढ़ावे। नारायण की आज्ञा थी। उस समय महाराज गाय ने कृपा की, और गाय ने कृपा की, गौ देवी प्रकट हुई और गौ देवी के द्वारा गव्य का निर्माण हुआ, गाय के घृत का निर्माण हुआ। ऋषियों ने गाय का घृत लेकर के फिर आहुतियां अग्नि में छोड़ी, और जैसी आहुतियां छोड़ी तो बारिश हुई, बादल आए, सुभिक्ष हुआ, और बारिश के द्वारा फिर अन्न प्रकट हुए, 32 प्रकार के अन्न। और अन्नों को फिर प्राणी जगत ने पाया, और प्राणी जगत ने जब अन्न खाया तो जगत जीव जगत की सृष्टि हुई। जीव जगत की सृष्टि की सबसे बड़ी अहम भूमिका यदि किसी ने विस्तारित की है तो गौ माता ने की है। इसलिए वेदों में आया है, गावो विश्वस्य माता रहो, गाय विश्व ब्रह्मांड की माँ है। गाय न होती तो आज हम लोग भी न होते। गाय के घी के द्वारा अग्निहोत्र जो किया जाता है, अग्नि में हवन किया जाता है, उससे पर्यावरण तो शुद्ध होता ही है, किंतु सबसे बड़ी भूमिका गाय के घी के हवन की है कि 10 ग्राम हवन अगर गाय के घी का कोई करता है तो इतनी ऑक्सीजन निर्माण होती है कि तुम्हारे पूरे परिवार को ऑक्सीजन 24 घंटे के लिए तृप्त कर देगी और बच जाएगी। ध्यान देना, आप 24 घंटे में ऑक्सीजन जितनी खपत करते हो उतनी ऑक्सीजन पैदा करने की जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं? बहुत महत्वपूर्ण ये कार्य है। इसलिए हर घर में गाय पालन होना चाहिए। ये मारी खदेड़ी गायें घूम रही हैं, इनका बहुत भयंकर श्राप लग रहा है। मानव प्रजाति अगर यही सिलसिला जारी रहा तो बच पाना बड़ा कठिन होगा, बड़ा कठिन होगा। इसलिए गाय की रक्षा करना, गाय को घर में पालना, गाय के द्वारा सेवा करके घी निकालना और घी अग्नि में हवन करना,
ये सबसे बड़ी कार्य, सबसे बड़ा कार्य होगा हमारे प्रथम भोजन के निर्माण में, ऑक्सीजन के निर्माण में गाय के घी की सबसे बड़ी भूमिका है, इन वृक्षों की भूमिका है, और इन नदियों में। आज हम देख रहे हैं 40 साल 30 साल पहले की जो हमको याद आती है, और आज हम जब दृश्य देखते हैं आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस तेंदुआ नदी में बहुत लबालब पानी भरा रहता था, जेठ के महीने में भी धारा कभी टूटती नहीं थी महाराज, और जैसा ही निर्मल जल वहां से निकलना होता था, मांगरोल आते थे तो स्नान करने को मन होता था तुरंत तेंदुनी में। ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो नदियां वर्तमान काल में शुष्क प्राय हो गई हैं, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी मानव प्रजाति की है, मानव समाज की है। नदियों के किनारे जो जंगल था उनको काट डाला, उनको बर्बाद कर दिया, रेत का उत्खनन हो गया, इससे जो जल का भंडारण था वो धीरे धीरे कम होता चला गया और बड़ी विकराल कंडीशन बन गई। ध्यान देना, पर्यावरण की सुरक्षा, वृक्षों की सुरक्षा, गाय की सुरक्षा ही एक मानव जीवन है, उसी से हम जिंदा है। अगर ये न हुआ तो जीवन बच पाना बड़ा कठिन होगा। हम दादा गुरु से ये शिक्षा ग्रहण करें कि वे अपने जीवन को किस तरह से मात्र प्राणवायु से धारण किए हुए हैं। ये कृपा मैया नर्मदा साक्षात भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है जो आप जो सब देख रहे हैं। तो इनसे शिक्षा लेकर के हम लोगों को पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, गौ की रक्षा करना चाहिए, वृक्षों की रक्षा करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। और कहाँ तक कहें, बातें तो बहुत है, समय बहुत कम है, इसलिए अब आप दादा गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थोड़ा मुस्कुराओ भाई, थोड़ा मुस्कुराओ। एक माता पिता और गुरु, ये तीन पक्ष चाहते हैं, घर परिवार समाज को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। बोले मातृ पक्ष है, पितृ पक्ष है और गुरु पक्ष है। बदले में कुछ नहीं लेना चाहते, बस घर परिवार और समाज को मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, मुस्कुराते हुए जीवन को देखना चाहते हैं। बोले वो कौन से पक्ष है? बोले माता है, पिता है, गुरु है। बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कान यदि माँ देख लेती है तो माँ खुश हो जाती है, मुस्कुराते हुए बच्चों को देखना चाहती है। वही है माँ। माँ को खुश करने के लिए या इन पक्षों को खुश करने के लिए, मातृ पितृ और गुरु पक्ष को खुश करने के लिए कोई विधि, कोई वो नहीं है। वो तो तुम्हारी प्रसन्नता में वो प्रसन्न हो जाते हैं, तुम्हें मुस्कुराते हुए देखते हैं तो उनको खुशी मिल जाती है। असाधारण है। और आज सब भक्त प्रेमी देखो, हमें आज बापुली वाले एक नर्मदा के पथ पर ऐसी सिद्ध मूर्ति, और उसके बाद नर्मदा के पथ पर एक तपो मूर्ति जो आज हम देख रहे हैं ब्रह्मचारी जी महाराज के रूप में, तपो मूर्ति है, जिसकी बड़ी सहजता से गांव नगर को सानिध्य मिल रहा है। तो देखो आज ही उनका यहाँ पर पीछे गांव में शिव महापुराण चल रहा था और हम वहीं से निकल रहे थे, तो हमने भक्त प्रेमियों को बोला कि नहीं, मांगरोल तो हम जा ही रहे हैं, अब मांगरोल में ही जो है मिलना हो जाएगा। और आज मिलने का वो दिन कि जब भक्त प्रेमी प्रगट दिवस मना रहा है, तब वो तपो मूर्ति का यहाँ मांगरोल में आना हुआ। असाधारण। अभी हम बोल रहे थे हमें मिल गया, आप आ गए, हमें मिल गया। सब माँ को आवाज देना। आज सब
कहते संत का, योगी का, गुरु का, गोविंद का जन्म नहीं होता, प्रकट होते हैं। और यदि गुरु गोविंद का प्रकटीकरण हुआ है और गुरु गोविंद ने प्रकट होकर यदि लीला की है, युग साक्षी है, सदी साक्षी है, गुरु गोविंद की लीला बोध कराती है। गुरु गोविंद की लीला जीना सिखाती है। गुरु गोविंद की लीला उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है जो इस जीव जगत का आधार है। बोले गुरु और गोविंद अवतार क्यों लेते हैं, क्या कारण है गोविंद के अवतार का और क्या कारण है वो गुरु के अवतार का कि वो बारंबार वो आता है। और यदि हम एक ही वाक्य में उसको समझना चाहें कि बारंबार वो गुरु और गोविंद का अवतार होता है, उसके पीछे क्या कारण है, तो मात्र एक ही कारण मुझे समझ में आता है आने का, जो जीव जगत का आधार है उसी के लिए गुरु गोविंद का अवतार है। अब जीव जगत का आधार क्या है? देखो इस धरा को, देखो इस माटी को, देखो इस धरती को, जिसको हम मां कहते हैं। और मां मतलब वो शक्ति जो जीव जगत का ही नहीं, इस समूचे ब्रह्मांड का जो आधार है, वो शक्ति, वो मां। देखो गुरु गोविंद अवतार लेता है, लेकिन अवतार के मूल में, आने के मूल में मात्र एक ही मुझे समझ में आता है कि क्यों बारंबार हम आते हैं। तो वो जो जीव जगत का आधार है उसी के लिए ये अवतार होता है। युग साक्षी है, सदी साक्षी है। अब जीव जगत का आधार क्या है? देखो ये धरा, जिसको हम मां के रूप में, और दुनिया में हम ही हैं जो धरती को, धरा को हम मां के रूप में हम पूछते हैं। देखो ये सनातन है, देखो ये धर्म, देखो ये संस्कृति जो माटी को मां कहती है, जो धरती को मां के रूप में पूजती ही नहीं, वो मानती भी है। इस धरा के लिए अवतार होता है। देखो वो धेनु को, गौ को, और देखो यही धरा, यही धेनु, ये वो शक्तियां हैं जो जीव जगत का आधार है। और भी हमें शक्तियां हमें प्राप्त है। देखो गंगा को, देखो नर्मदा को, देखो यमुना को, गोदावरी को, कावेरी को। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए तो प्रत्यक्ष ये शक्तियां हैं। हमें तो नदी के रूप में भगवती मिली, नदी के रूप में हमें शक्ति मिली। दुनिया कहती है ये नदियों का देश है, और हम कहते हैं ये शक्तियों का देश है, जहां शक्ति का प्रकटीकरण हुआ, जो जीव जगत का आधार। दुनिया कह रही नदियों का देश है ये भारत, और हम कहते हैं ये देवधरा भारत शक्तियों का देश है, जहां शक्तियां प्रकट हुई। बोले कौन सी शक्तियां? और प्रत्यक्ष हमने प्राप्त की। देखो गंगा को, देखो यमुना को, देखो गोदावरी को, कावेरी को, और देखो नर्मदा को। दुनिया के लिए ये नदी है, हमारे लिए साक्षात भगवती है, हमारे लिए ये साक्षात शक्ति है। हमने गंगा के रूप में भी शक्ति को प्राप्त किया, और हमने गौ के रूप में भी शक्ति को प्राप्त किया, हमने नर्मदा के रूप में, गोदावरी के, कावेरी के रूप में हमें शक्तियों को हमने प्राप्त किया। ये कोई साधारण शक्तियां नहीं, ये जीव जगत का आधार शक्तियां हैं, जिसके लिए गुरु और गोविंद अवतार लेता है। एक शक्ति को बोला जिसके द्वार पर हम बैठे हैं, सर्व तीर्थमयी। जिस देवी भगवती के द्वार में हम बैठे हैं, शंकर के मुख से निकलता है सर्व तीर्थ नायकम नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। एक ऐसी देवी
एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ नदी के रूप में, जिसके चरणों की स्तुति स्वयं शंकर करते हैं, देवतागण करते हैं, ऋषिगण करते हैं, योगी जन करते हैं, नित्य जिसके श्री चरणों की स्तुति। एक ऐसी देवी, एक ऐसी भगवती जिसके चरणों की स्तुति स्वयं शंकर करते हैं, देवता करते हैं, संत जन करते हैं, और कहते हैं तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। ये जीव जगत और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का आधार, जिसको हम नर्मदा कह रहे हैं, ये वो आद्यशक्ति भगवती का स्वरूप है, जिसके विषय में गांव गांव और घर घर बोलते हैं कि प्रलय और महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, वो मां नर्मदा है, अक्षय है, जीव जगत का आधार। और क्या बोला? सर्व तीर्थ नायक, सब तीर्थों की नायक, सब तीर्थों की अग्रज। ये वो देवी भगवती है जो तीर्थों की जननी है, जो तीर्थों को प्रकट करती है और तीर्थंकरों को अपने द्वार पर आश्रय देती है। ये वो देवी भगवती नर्मदा है। और देखो सनातन को, देखो संस्कृति को, कि नदी के रूप में भी हम भगवती हमें मिली, और ये कोई देव जरा भारत है जो सती के रूप में भी भगवती मिली। हम नदी के रूप में भी भगवती को पूजते हैं और सती के रूप में भी हम भगवती को पूजते हैं। सती के रूप में देखो माता अनुसैया, वो भगवती मिली। सती के रूप में वो भगवती, वो सामर्थ्य, वो शक्ति मिली जिसने सृष्टि के कर्ताओं को पालने में झुला दिया। ऐसी सती के रूप में भगवती माता अनुसैया मिली, और नदी के रूप में ऐसी भगवती मिली जिसने सृष्टि के कर्ताओं को अपने द्वार पे खड़ा कर दिया। देखो देवी मां नर्मदा को, नदी के रूप में ऐसी भगवती जो सृष्टि के कर्ताओं को, देवताओं को अपने द्वार पर आश्रय देती है। आश्रय दे दिया, द्वार पे खड़ा कर दिया। एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ कि भूमंडल में ही नहीं, ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी शक्ति का भूमंडल पे प्रकटीकरण हुआ जिसका मात्र दर्शन की महिमा है। विचार करना, जैसे नाम स्मरण की महिमा है कि मन लगे या ना लगे, तुम तो हरि का नाम, राम का नाम लेते रहना। और जो राम का नाम ले रहा है, हरि का नाम ले रहा है, गुरु ने कितना सहजता से तुम्हें सत्य से जोड़ दिया कि हर स्थिति परिस्थिति में तुम नाम स्मरण करते रहना। नाम स्मरण मतलब सत्य का स्मरण। ये सत्य की उपासना दे दी गुरु ने। क्यों? कारण हरि नाम ही सत्य है, राम नाम ही सत्य है, और ये सत्य ही जीव जगत का आधार है। हमें कितनी सहजता से राम का नाम, हरि का नाम दे दिया। वो राम का नाम नहीं, वो तो हमें सत्य दे दिया गुरु ने, और बोला हर स्थिति परिस्थिति में तुम नाम स्मरण करते रहना। नाम स्मरण की महिमा है, और जिसके द्वार पर हम बैठे हैं उसके दर्शन की महिमा है। दर्शन मात्र, एक ऐसी देवी भगवती, एक ऐसी शक्ति जिसका दर्शन जीव का कल्याण कर देता है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने वाली है नर्मदा का। इस भगवती का बार बार यदि कोई दर्शन करता है, दर्शन मात्र से ये जीवन में परिवर्तन ला देती है। इसका दर्शन जीवन को बदल दे, ऐसी देवी भगवती हमें मां नर्मदा के रूप में मिली है। दर्शन से जीवन को बदल देती है। बारंबार यदि कोई नर्मदा का दर्शन करे, इस शक्ति का दर्शन करता है, तो जिसका दर्शन जीवन को बदल देता है, और जिसका दर्शन जीवन को दिशा दे देता है, और जिसका दर्शन दशा में सुधार कर देता है, ये वो देवी भगवती मां नर्मदा है जिसके द्वार पर हम बैठे। दर्शन से जीवन को दिशा देने वाली, और दर्शन मात्र से दशा में सुधार करने वाली, जिसका दर्शन जीवन को बदल दे। विचार करो, कौन सी शक्ति होगी जिसका दर्शन जीवन में परिवर्तन लाता है, जिसका दर्शन जीवन को दिशा देता है, जिसका दर्शन मात्र से दशा में सुधार कर देती है, जिसका दर्शन
जीव का कल्याण कर देता है, जिसका दर्शन मात्र जीव को भयमुक्त कर देता है, दर्शन की महिमा है। विचार करो, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी भगवती जिसका मात्र दर्शन बताया गया कि दर्शन, और जितना इसके दर्शन की महिमा है उतना ही इसके पथ पर चलने की महिमा है। देखो साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी को, भक्त को, प्रेमी को, सब नर्मदा मैया के पथ पर के पथिक बने। दुनिया का ये वो असाधारण पथ है जिस पथ पर तुम बैठे हो, जहां चलना साधना कहलाती है। कहां मिलेगा, कहां मिलेगा ऐसा पथ? तुम दुनिया में चल के आओ, वो साधना नहीं मानी जाएगी। और कोई यदि जाने अनजाने में भी नर्मदा के पथ पे चल रहा है, तो जहां चलना साधना कहलाती है, साधना। और जाने अनजाने में कोई नर्मदा के तट और पथ पर बैठ जाए, तो जहां बैठना उपासना हो जाती है। ये वो असाधारण दुनिया का पथ है जिसको नर्मदा का पथ कहते हैं। चलना साधना है। बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा पथ होगा जहां चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं, देव प्रसन्न होते हैं, नर्मदा के पथ पे चलने से। बताओ ऐसे दुनिया में कौन सा स्थान होगा जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है? बोले नर्मदा का पथ है, कोई चलकर देखे इस पथ पर जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है। चलने से, जिस पथ पर चलने से देव पितर पूर्वज संतुष्ट हो जाते हैं, जिस पथ पर चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है, और जिस पथ पर चलने से देवत्व प्रकट हो जाता है, ये वो नर्मदा का पथ है जिस पथ पर चलने से जीव जागृत अवस्था में आ जाता है। इतना असाधारण इस नर्मदा मैया का ये पथ है, ये कोई साधारण पथ नहीं, ये साधारण पथ नहीं। जब कई जन्मों के पुण्य का उदय होगा और जब देव पितर पूर्वजों की कृपा होती है, तब उसके जीवन में अवसर आता है इस नर्मदा के पथ पर चलने का, जैसे परिक्रमा वासियों को आया। धन और बल इस पथ पर नहीं चला सकता, लेकिन कई जन्मों के पुण्य का उदय हुआ, देव पितर पूर्वजों की कृपा हुई, तब नर्मदा के पथ पे चलने का अवसर हमें मिलता है। ये कोई साधारण पथ नहीं, ये वो पथ है जहां परमात्मा ईश्वर स्वयं साधना के लिए आते हैं। त्रेता में प्रभु श्री राम 24 वर्ष तक 24 वर्ष नर्मदा के पथ पर साधना की, जहां परमात्मा ईश्वर देवता ऋषि ध्यानी ज्ञानी योगी तपस्वी देवता अपना लोक छोड़ के इसी तट पर ध्यान साधना के लिए आते हैं। विख्यात है, भूमंडल में एक ऐसा पथ है जहां किया गया जप तप ध्यान साधना व्यर्थ नहीं जाती। बोले ऐसा कौन सा स्थान है जहां किया गया जप तप ध्यान साधना सेवा व्यर्थ नहीं होती? बोली नर्मदा का पथ है, व्यर्थ नहीं होता। यहां तो बैठना भी व्यर्थ नहीं होता, कोई निष्काम भाव से बैठ जाए तो नर्मदा के तट पर बैठना और नर्मदा के पथ पर चलना ये व्यर्थ नहीं होता। यहां तो साधना है। साधना तो किसी भी देवी देवता की हम करेंगे, कल्याण करती है साधना। लेकिन हम रोज कहते हैं जिस पथ पर चलना साधना है, जिसको व्यक्ति परिक्रमा कह रहा है, सुबह से लेकर शाम तक भक्त प्रेमी साधु हो संत हो ध्यानी हो ज्ञानी हो सब नर्मदा मैया के पथ पर चलते हैं। चलना साधना है। साधना तो किसी भी शक्ति की हम करेंगे कल्याण ही करेगी। साधना के मूल में कल्याण ही है, साधना किसी भी। लेकिन ये साधना जिसको चलना साधना हम कह रहे हैं, जिसको हम परिक्रमा कह रहे हैं, जिसको हम यात्रा कह रहे हैं, ये वो साधना है जो घर परिवार का एक सदस्य करता है, कुल का वंश का कोई एक निकलता है इस साधना को करने के लिए, और घर परिवार का एक सदस्य इस साधना को करता है और ये साधना उस कुल का उद्धार कर देती है। ये वो साधना है जो कुल को तार देती है, ये वो साधना है जो कुल का उद्धार कर देती है।
बोले कौन सी साधना है जो कुल का उद्धार करती है? बोले नर्मदा की परिक्रमा है, नर्मदा के पथ पे चलना है। ये वो साधना है जो कुल का उद्धार कर देती है। ये वो साधना है जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ये वो साधना है जो चरित्र का निर्माण करती है। ये वो साधना है जो देवत्व को प्रकट करती है। और ये वो साधना है जो घर परिवार समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात करती है। और ये वो साधना है जो मूल आधार शक्तियों का साक्षात्कार कराती है। साधना है। बोले क्या साधना है? बोले नर्मदा मैया के पथ पे चलना साधना है। चले तो साधना, और जाने अनजाने में बैठ गए तो उपासना। बोले दुनिया में कौन सा पथ है? बोले नर्मदा का पथ है, जहां चलना साधना कहलाती है। विचार करना, एक ऐसी शक्ति का प्राकट्य हुआ, नदी के रूप में भगवती मिली। विचार करना थोड़ी देर के लिए। एक ऐसी भगवती, एक ऐसी शक्ति जो अपने गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है। और शिवलिंग क्या है? शक्ति का प्रतीक, ब्रह्मांड का प्रतीक, हमारे अस्तित्व का प्रतीक। कोई ऐसी दुनिया में और ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो गर्भ से शिवलिंग को प्रकट कर रही है। एक है नर्मदा, जो अपने गर्भ से एक दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करती चली जा रही है। असंख्य शिवलिंग का निर्माण करने वाली। देखो ये भगवती के द्वार पे हम बैठे हैं। थोड़ा विचार करो कि ये कौन सी शक्ति है जो अपने गर्भ से असंख्य असंख्य शिवलिंग का निर्माण कर चुकी और निरंतर करती चली जा रही है। कोई है ऐसी कोई दूसरी शक्ति जो अपने गर्भ से शिवलिंग का, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है? विचार करना। गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करती है, और जो इस देवी भगवती के पथ पर चलता है तो वो व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, चरित्र का निर्माण कर देती है। बताओ, गर्भ में शिवलिंग का निर्माण करे और जो नर्मदा के पथ पर चले तो ये देवी भगवती उसके चरित्र का निर्माण कर देती है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है। और ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करती है कि घर के लिए नहीं, सकल समाज के लिए वो योगदान और उसकी भूमिका को सुनिश्चित करने वाला ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण, ऐसे चरित्र का निर्माण करती है। देखो ये पथ व्यक्तित्व के निर्माण का पथ है, जहां चलने से व्यक्तित्व का निर्माण हो जाता है। ये भगवती चले, कोई इसके द्वार पे चलता है, कोई इसके पथ पर चलता है तो युग साक्षी है, सदी साक्षी है। जो नर्मदा के पथ पर चला है, इस देवी भगवती ने उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। इस देवी भगवती ने उसके चरित्र का निर्माण किया है। और चरित्र ही आधार है घर का, समाज का। चरित्र, ये चरित्र का निर्माण करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जो पथ पे इसके चल जाए, चले तो व्यक्तित्व का निर्माण करे, चले तो चरित्र का निर्माण करे, चले तो देवत्व को प्रकट करे। और कोई चले नर्मदा के पथ पे तो परमात्मा और ईश्वर निश्चित है उसका मिलना। जहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है, जगत के अंदर वो नर्मदा का पथ कहलाता है। बोले भैया कहां चलने से परमात्मा और ईश्वर का मिलना हो जाता है? कहां चलने से संत और भगवंत का मिलना हो जाता है? बोले नर्मदा का पथ है। बोले कहां चलने से ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी? देखो ये ज्ञान का पथ है, देखो ये भक्ति का पथ है, देखो ये वैराग्य का पथ है, देखो ये संन्यास का पथ है, देखो ये सनातन का पथ है, देखो ये धर्म का पथ है। धर्म को यदि तुम्हें समझना है तो चलो नर्मदा के पथ। देखना है सनातन की जीवंतता तो चल नर्मदा के पथ। और देखना है यदि उन शक्तियों की सामर्थ्य को तो चल नर्मदा के पथ। और यदि कहते ना गुरु और गोविंद क्या है? वो ब्रह्म है। गुरु गोविंद क्या है? वो कर्ता है। गुरु गोविंद को ब्रह्म जानो, और गुरु गोविंद ही करता है, मैं नहीं करता। करता तो केवल इस जगत के अंदर
सिर्फ कर्ता वो गोविंद है, करता वो गुरु है। ये वो आद्य शक्ति भगवती नर्मदा है जो ब्रह्म का बोध कराती है। चलने से बैठने से जहां ब्रह्म का बोध हो जाए वो नर्मदा का पथ है। जिस पथ पर बैठने और चलने से कर्ता प्रकट होता है वो नर्मदा का ये पथ है। बोले क्या है? बोले भैया परिक्रमा। देखो योगियों ने, ऋषि जनों ने कितनी सहजता से हमें जोड़ दिया कि तुम्हारा मन हो ना हो, तुम तो एक परिक्रमा मतलब एक चक्र तुम तो लगा लो और देखना इस देवी भगवती को। और परिक्रमा सनातनी परंपरा है और परिक्रमा जगत विख्यात है नर्मदा की। परिक्रमा तो गोवर्धन की भी हम करते हैं, परिक्रमा कामदगिरी की भी होती है। परिक्रमा तो एक तुलसी के पौधे से लेके बड़ पीपल पेड़ पहाड़ों की भी परिक्रमा होती है। परिक्रमा मतलब एक चक्र। और अपने जीवन को और इस जगत को, इस ब्रह्मांड को देख लेना, ये चक्रीय प्रणाली में है, चक्रों में स्थित है ये जीव जगत ब्रह्मांड और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है। हम बोलते भी है जीवन चक्र, बोलते ना, जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र। हमारा जीवन, हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था, यहां तक कि काल भी चक्र, काल चक्र मतलब चक्रीय प्रणाली है। चक्रों में स्थित है ये जीव जगत ब्रह्मांड जिसके द्वार पर हम बैठे हैं। ये वो आद्य शक्ति भगवती है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। ये चक्रों का निर्माण करती है और चक्रों को जो गति प्रदान करती है और जो चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाती है, देखो ये देवी भगवती मां नर्मदा है। आज भी दुनिया शोध कर रही है। दुनिया क्या कर रही है महाराज जी? आज शोध कर रही है कि इतने विराट ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण कहां से आया होगा। दुनिया शोध कर रही है। और आज हम भी विचार करें कि जो भी रचना हम देख रहे, निर्माण देख रहे, संचालन देख रहे हैं, रचना को यदि हम देख रहे हैं तो रचना के सूत्र होंगे। संचालन को यदि हम देख रहे तो संचालन के सूत्र होंगे। निर्माण को यदि हम देख रहे हैं तो फिर निर्माण के सूत्र होंगे। और देखो जिस देवी भगवती के द्वार पर हम बैठे हैं, ये सूत्रों को प्रकट करती है। ये सूत्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। आज भी दुनिया शोध कर रही कि इतनी विराट जीव जगत ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई होगी और रचना हुई तो उसके फिर सूत्र कहां से आए होंगे। आज शोध का विषय। और जैसे तैसे, जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देता है तो वो बच्चे को छोड़ता नहीं, ऐसे ही ये आद्य शक्ति भगवती मां नर्मदा ये वो क्रिया शक्ति है, आद्य शक्ति का स्वरूप, जो जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन कणों को प्रलय और महाप्रलय के बाद फिर से उन कणों को प्रस्फुटित करती है और फिर सूत्रों को, जैसे ब्रह्म सूत्र, रक्षा सूत्र और रचना के लिए गुण सूत्र, बिना सूत्रों के रचना निर्माण नहीं हो सकता। ये वो अधिष्ठात्री शक्ति है जो सूत्रों को प्रकट करती है, रचना के, निर्माण के, संचालन के। और जैसे माता पिता बच्चे को जन्म देने के बाद उसको छोड़ता नहीं, आवास की, सुरक्षा की सब व्यवस्था माता पिता करता है, ऐसे ये देवी आद्य शक्ति भगवती मां नर्मदा, जिसको हम नदी के रूप में देख रहे हैं, ये सर्वत्र ब्रह्मांड में व्याप्त है। ये वो शक्ति है जो जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के वो पहले कण को प्रस्फुटित करती है, फिर रचना के सूत्रों को प्रकट करती है। और जब रचना हो जाती है, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो फिर उसके आवास की व्यवस्था भी माता पिता करता है। ऐसे ही शोध का विषय है कि ये जीव जगत ब्रह्मांड चक्र में कैसे, ये चक्र का निर्माण कैसे हुआ। ये वही आद्य शक्ति भगवती है जो चक्रों का निर्माण करती है और चक्रों को गति प्रदान करती है। अभी दुनिया के लिए ये शोध का विषय है कि एक अणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड में गति कहां से आई। जिसके द्वार पे तुम बैठे हो, ये वही भगवती है जो एक छोटे से परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड और उस चक्रों को गति प्रदान करने वाली ये वही भगवती है जो गति को प्रकट करती है। आने वाले समय में जब दुनिया के ज्ञानी और विज्ञानी इस जीव जगत ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजते खोजते
जैसे आज गांव और घर नर्मदा के तट पर बैठा है और चला है, वैसे ही जीव जगत ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोजते खोजते दुनिया आ रही है इसी नर्मदा के पट पर। देखो, लेकिन देखो हमारे सनातन को, देखो हमारे धर्म को, संस्कृति को, ये शोध पहले ही हो चुका और हमें बड़ी सहजता से बता दिया, नर्मदा परिक्रमा करो। परिक्रमा नहीं, साधना है। परिक्रमा मतलब एक चक्र, और ये जीव चक्र में स्थित है। बोले नर्मदा की परिक्रमा मतलब वो साधना, नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों? हमें तो गंगा के रूप में, गोदावरी के रूप में, यमुना के रूप में भी शक्ति मिली, नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों? नर्मदा की परिक्रमा इसीलिए कारण ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है और जो चक्रों को गति प्रदान करती है, ये वो आद्य शक्ति भगवती का स्वरूप है। इसके पथ पर चलने से चक्र जागृत हो जाए, वो नर्मदा का ये पथ है, और जिसके पथ पर चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन ये भगवती बना देती है, ये वो मां नर्मदा है। इसीलिए नर्मदा का परिक्रमा करते हैं। चक्रों चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन हो जाता है, जहां चलने से चक्र जागृत हो जाते हैं, ये वो आदिशक्ति भगवती है। और हमें गर्व है अपनी संस्कृति पर, अपने सनातन पर, अपने धर्म पर। देखो आज दुनिया इसी सनातन की जीवंतता को देख रही है, और आज के समय सारी दुनिया भयभीत है संक्रमण और आपदाओं से, और बेहतर और सुरक्षित जीवन की खोज में दुनिया खोज कर रही है कि सबसे बेहतर जीवन और सबसे सुरक्षित जीवन हमें कौन दे सकता है। तो सारी दुनिया की नजर इस देवधरा भारत पर, एक एक गांव पर है, और वो देख रही है दुनिया इतनी भीषण संक्रमण और आपदाओं के दौर में ये भारत के गांव नगर में कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान करती हैं? इस देवधरा भारत में वो कौन सी शक्तियां हैं जो इन्हें सुरक्षा प्रदान करती हैं? इतने संक्रमण आपदाओं आज बड़ी तीव्रता से दुनिया इस सनातन और इस संस्कृति और इस देवधरा भारत से जुड़ रही है इस माटी से, इस संस्कृति से। क्यों? कारण एक ही संस्कृति है जो सबसे बेहतर और सबसे सुरक्षित जीवन दे सकती है। बोले कौन सी है? बोले सनातन संस्कृति है। ये आज दुनिया बोल रही है कौन सी शक्तियां हैं, और हमारे पास शक्तियां हैं। और जिसने देवधरा भारत में जन्म लिया, शक्तियों का सानिध्य हमें जन्म से है। देखो गंगा है हमारे पास, यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, दुनिया के लिए नदियां हैं, हमारे लिए प्रत्यक्ष शक्तियां हैं। हमने गंगा के रूप में शक्ति को प्राप्त किया, हमने नर्मदा के रूप में शक्ति को प्राप्त किया, हमने तो गौ के रूप में भी शक्ति को प्राप्त किया। दुनिया के लिए पशु और जानवर है, हमारे लिए गौ, हमारे लिए वो भगवती और शक्ति का स्वरूप है वो गौ। हम तो गौ के रूप में भी शक्ति, गंगा के रूप में भी शक्ति, नर्मदा के रूप में भी शक्ति। और ये कोई साधारण शक्ति नहीं। देखो एक शक्ति को बोला, अभी महाराज जी ने बोला गौ की व्याख्या में, गौ की महिमा में, सर्वदेवमयी शक्ति है हमारे पास। सर्वदेवमयी किसको बोला? गौ को। और जिसके द्वार पर बैठे उसको क्या बोला? सर्व तीर्थमयी, तीर्थों की जननी, तीर्थों की अग्रज, तीर्थों की नायक। प्रयाग को तो तीर्थों का राजा बोला जाता है, लेकिन जिस देवी भगवती के द्वार पर हम बैठे हैं उसको तीर्थों का नायक बोला जाता है, तीर्थों की जननी मां नर्मदा है। सर्व तीर्थ नायकम, सब तीर्थों की नायक, सर्व तीर्थमयी शक्ति है नर्मदा हमारे पास, और सर्वदेवमयी शक्ति है हमारे पास गौ के रूप में। ये कोई साधारण शक्ति नहीं, ये वही शक्तियां हैं जो हमें भयमुक्त जीवन प्रदान करती चली आ रही हैं। ये वही शक्तियां हैं जो संक्रमण और आपदा के दौर में हमें सुरक्षा प्रदान करती हैं। और ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से घर का संचालन कराती हैं। और समय आने पर ये वही शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं। विश्व संचालन की सामर्थ्य प्रकट
करती है। बोले कौन सी शक्ति है? देख सर्व तीर्थमयी है और देख एक तरफ सर्वदेवमयी है। ये वो शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती है। ये वो शक्तियां हैं जो हमें समूचे विश्व में वंदनीय बना देती है। विश्व वंदनीय बना दिया इन शक्तियों ने। समय आने पर विश्व का संचालन हमारे हाथों से करा देती है। और ये वही शक्तियां हैं जो सारे जगत में हमें गुरु बना देती हैं, जगत गुरु बना देती है। हमारे में तो कुछ नहीं, लेकिन जगत गुरु बना देती है। ये वही है गंगा, ये वही है नर्मदा, ये वही है गौ। देवतुल्य बना देती है। जो भगवती के तट पर बैठता है या जो नर्मदा के पथ पर, गंगा के पथ पर चलता है, ये वो शक्तियां हैं जो एक साधारण से नर को भी, जो नर्मदा के पथ पे चला, एक साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है। बोले ऐसा कौन सा जगत में पथ है जहां चलने से साधारण सा नर भी नारायण के पद को प्राप्त कर लेता है? बोले नर्मदा का पथ। चलना साधना है, एक ऐसी साधना जो व्यक्तित्व का निर्माण करती है, एक ऐसी साधना जो चरित्र का निर्माण करती है, ऐसी साधना है जो देवत्व को प्रकट करती है। ये वो साधना है जो चक्रों को जागृत करती है। ये वो साधना है जो मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है। ये वो साधना है जो समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात कराती है। और ये वही साधना है जो सनातन की जीवंत प्रामाणिकता को वैश्विक स्तर पर रखती है। बोले क्या है? बोले परिक्रमा है। क्या है ये? परिक्रमा है। दुनिया देख रही, लाखों लोग चलते हैं एक नदी के किनारे। अभी देखो सारी दुनिया गंगा के उस जहां कुंभ लग रहा है, कुंभ है गंगा मैया। अब सारी दुनिया देख रही, एक नदी के द्वार पे करोड़ों लोग खड़े हुए हैं। ये देवधरा भारत है। अब उसके लिए नदी का द्वार है, हमारे लिए तो शक्ति का द्वार है। यह है सनातन की सामर्थ्य। देखो, नदी के रूप में भी भगवती और सती के रूप में भी भगवती को मानने वाला ये वही देवधरा भारत है। अभी हम महाराज जी सब गांव से बोलते हुए आए। मैंने कहा आने वाले समय में एक धन जितना ज्यादा हो सके 5-10 साल अभी है। और मैंने एक धन के विषय में बताया कि बताओ, और पूछा भी कि बताओ कौन सा धन है जिस धन को रखने से तुम्हारे द्वार में गुरु गोविंद और शंकर आ जाएं। वो कौन सा धन है जिस धन को रखने से तुम्हारे द्वार पे परमात्मा और ईश्वर खड़ा हो जाए? बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा? ऐसे में पूछता आ रहा। और बताओ ऐसा कौन सा धन है जो संक्रमण और आपदाओं से और कई प्रकार की व्याधियों से हमें बचा ले? कारण ये रुपया पैसा जिसको तुम धन बोल रहे, अभी तो संक्रमण काल में देख लिया, धरा का धरा रह गया जिसके लिए हम कर्म कर रहे हैं। ये धन जिंदगी को नहीं बचा पाया, ये रुपया पैसा। लेकिन मैं गांव गांव से बोल रहा हूं, एक धन है जो हमें आपत्ति विपत्ति संक्रमण और आपदाओं से हमारे गांव और घर को मुक्त रखेगा। गांव और घर में प्रवेश भी नहीं कर पाएंगी वो व्याधियां, वो संक्रमण, वो आपदा। तो बोले दादा कौन सा धन है जिस धन को रखने से संक्रमण और आपदाएं हमारे घर गांव में नहीं आएंगी? दादा वो कौन सा धन है जिसको रखने से जो है परमात्मा ईश्वर स्वयं द्वार पे प्रकट हो जाएगा? मैंने कहा हाँ ऐसा है। मैंने कहा गौधन है। क्या है? गौधन है। कौन सा धन है? गौधन। और जितना ज्यादा हो सके, अभी समय है, गांव और घर ध्यान दे। जितना ज्यादा आने वाले समय में जिस गांव में गौधन होगा, वो गांव उतना उस गांव का जीवन सुरक्षित होगा, खुशहाल होगा और उस गांव में कोई संक्रमण आपदा प्रवेश नहीं करेगी। और जिस घर में गांव में गौधन ज्यादा होगा, समझना आने वाले विषय में ये वही धन है जहां गुरु गोविंद और परमात्मा ईश्वर से मिलने के लिए तुम्हें निकलना नहीं पड़ेगा। वो खुद खोजते खोजते तुम्हारे द्वार पर प्रकट हो जाएगा। तुम तो गौधन का बढ़ाओ, बाकी धन हो ना हो, लेकिन गांव में गौधन का होना आवश्यक है। वो गौ हमें कई प्रकार की आपदाओं से,
कई प्रकार के संक्रमण और व्याधियों से वो हमें बचाएगी। और वो ही गौ धन है जिस द्वार पर है, समझना उस द्वार पर गुरु गोविंद है और वो आ जाएगा। उस धन को देखकर, जिस धन को देखकर गुरु और गोविंद आता है, और जिस धन को देखकर वो परमात्मा ईश्वर द्वार पर तुमसे मिलने आ जाता है, बोले एक धन है, वो है गौधन। अब हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, हमने पुराण और वो सब नहीं पढ़े, हम तो ऐसे ही सीधा सीधा बोलते हैं। और फिर इसके बाद प्रामाणिकता के लिए बैठे हुए हैं कि शास्त्र भी यही कहेगा और ये सनातन भी यही कहेगा। ये है सनातन का बल। यदि सनातन का बल देखना है तो देख गंगा को, नर्मदा को। ये सनातन का पथ है, ये धर्म का पथ है, ये भक्ति का पथ है, ये शक्ति का पथ है, ये ज्ञान का पथ है, वैराग्य का पथ है, संन्यास का पथ है। बोले कौन सा? बोले देखो गंगा का पथ है, नर्मदा का पथ है। ये है सनातन। अभी 5 वर्ष के बाद अब देखना इसी सनातन की जीवंतता, इस साधना, ये साधना सनातन संस्कृति पर केंद्रित है। दुनिया के शक्तिशाली देश भारत से संपर्क कर रहे हैं और भारत से दुनिया के शक्तिशाली देशों ने संपर्क करना चालू कर दिया। अभी अमेरिका के एक विश्वविद्यालय ने और अमेरिका ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो अपनी सनातन जीवंतता को जी रहे हैं, नरेंद्र भाई को वो पत्र लिखते हैं। कौन लिखता है? अमेरिका का एक शोध करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, वो देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है। और उस पत्र में क्या है? वो पत्र में लिख रहा है देश, दुनिया का शक्तिशाली देश, क्या कि कोई महात्मा है जो नदी पर ही जीवन को जी रहा है। अब उसके लिए नदी है, हमारे लिए तो भगवती है, शक्ति है। अब उसको कैसे बता दे कि जिसके शक्ति के सानिध्य में है तो उसका क्षय कैसे होगा? अब उसके लिए तो वो क्या लिखते हैं नरेंद्र भाई को कि एक ऐसा महात्मा जो नदी पर ही जीवन को जी रहे हैं और पेड़ पहाड़ वायु पर चलते हैं और जल में रहते हैं, ये कहीं ना कहीं इस धरती के लिए, इस प्रकृति के लिए, और ये जो संक्रमण आपदाओं से दुनिया शिकार हो रही है, कहीं ये साधना दुनिया के लिए वरदान हो जाएगी। उन्होंने आग्रह किया कि जिस प्रकार आपने शोध किया है, हमें भी शोध करने का अवसर दिया जाए। तो हमने भी संदेश भिजवा दिया कि नहीं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। अब वक्त आ गया, दुनिया संक्रमण और आपदाओं का शिकार हो रही है और यही संस्कृति है जो दुनिया को सबसे बेहतर जीवन दे सकती है। अब दुनिया के अंदर ये जीवंत प्रामाणिकता के साथ देख, यदि गंगा को मां कहा है, नर्मदा को मां कहा है, तो ये नदी नहीं, ये वो शक्ति है, ये वो शक्ति है जो हमारे जीवन का आधार है। और सिर्फ जीवन का ही आधार नहीं, ये गौ, गंगा, नर्मदा, ये वो शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से घर को ही बस नहीं चलाती, हमारे हाथों से समय आने पर विश्व का संचालन करा देती है, विश्व वंदनीय बना देती है। ये वो शक्तियां हैं। ये प्रगट दिवस सार्थक हो जाएगा, ये प्रगट दिवस सार्थक हो जाएगा जब तुम्हारे चित्त के अंदर वो सत्य का भाव आ जाए। देखो, हम ही हैं दुनिया में, हमने मां को देखा, हम रोज बोलते हैं, घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा लगा है, मां जल चढ़ाते हुए देखा, पौधे से प्रार्थना करते हुए मां को देखा, घर परिवार की प्रसन्नता और संपन्नता के लिए। दुनिया देख रही, पौधे से प्रार्थना करते हैं ये देवधरा भारत के लोग। और इतना ही नहीं, पहाड़ों से भी प्रार्थना करते हैं। और हमने ही नहीं, हम तो उसी प्रभु राम का चिंतन करते हैं, नाम स्मरण करते हैं, जो कामदगिरी से प्रार्थना करते, वही तो है मेरे राम। जो गोवर्धन का मान करते हैं और खुद को गिरिराज बताते हैं, वही तो है मेरे श्याम। असद पेड़ पहाड़ों को नारायण ने अपना स्वरूप बता दिया कि वृक्ष ही प्रत्यक्ष है।
ये पेड़ पहाड़ जैसे मठ में मूर्ति होती है वो पाषाण की, तो हमारी देखो सामर्थ्य, हम तो उसमें भी परमात्मा और ईश्वर को देख लेते हैं। लेकिन परमात्मा ईश्वर जब आया तो इन पेड़ पहाड़ों को सिर्फ मान ही नहीं दिया, इन पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताया कि हम ये स्वरूप तो बदल लेंगे, गुरु गोविंद कहता है, लेकिन युग साक्षी है, सदी साक्षी है, वृक्ष के रूप में, पेड़ों के रूप में, पहाड़ों के रूप में जो परमात्मा ईश्वर और नारायण ने कहा यही मेरा स्वरूप है। वृक्षों को हम शिव स्वरूप, देवता के स्वरूप, पेड़ पहाड़ों को पूछते हैं। और भगवान किसको बोलते हैं? जो प्राण शक्ति का संचार कर दे वो परमात्मा ही तो होगा, और जो जीवन शक्ति का संचार कर दे और जीवन शक्ति को धारण कर ले वो परमात्मा ईश्वर ही तो होगा। और ईश्वर और परमात्मा का साक्षात यदि हमें स्वरूप देखना है तो जब परमात्मा ईश्वर गुरु गोविंद के रूप में आता है तो गुरु गोविंद कहता है यही मेरा स्वरूप है, वृक्ष मेरा स्वरूप है, ये पेड़ पहाड़ मेरे स्वरूप है, और यही है जो जीवन शक्ति को धारण करते हैं, और यही है जो प्राण शक्ति का हम संचार करते हैं। प्राण शक्ति का संचार करने वाला परमात्मा ही हो सकता है, और जो जीवन शक्ति को धारण करने की जिसकी सामर्थ्य है वो मेरा भगवान ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। इसीलिए पेड़ पहाड़ों को भी हम देवता और परमात्मा ईश्वर के रूप में पूजते हैं, जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। विचार करो, गंगा को धारण करने वाला वो हिमालय कैसा होगा? विचार करो, इस आद्य शक्ति भगवती को सामर्थ्य नहीं देवताओं की, हाथ खड़े कर दिए कि नहीं इस भगवती को हम धारण नहीं कर सकते, लेकिन देखो वो विंध्याचल, देखो वो सतपुड़ा, देखो अमरकंटक जिसने भगवती मां नर्मदा को धारण कर लिया, वो अमरकंटक कैसा होगा, वो विंध्याचल कैसा होगा? अरे वो अरावली की पर्वतमालाएं, वो गिरनार को देखो, गिरनार नहीं खड़ा, गुरु की जीवंत अभिव्यक्ति है, वो कामदगिरी नहीं, प्रभु राम का सामर्थ्य है। वो गोवर्धन देखो, आज भी कृष्ण की जीवंतता को बताता है, और यही गुरु गोविंद ने लीला करके हर युग सदी में बताया। वही माखन खाने वाला वो यमुना के तट की मिट्टी को खा लेता है और मुख में माटी को रखकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखाता है। क्या लाला शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है? माँ को डरा रहा है क्या? देख मैं इतना बड़ा हूं। नहीं, कोई तो कारण होगा गोविंद की। क्या नंद बाबा के गांव में माखन कम पड़ गया जो आज लाला माटी को खा रहा है? यमुना के तट की मिट्टी को खा लिया और मिट्टी को खाकर यशोदा को ब्रह्मांड दिखा दिया। कोई तो बात होगी। लीला के पीछे लीला बोध कराती गोविंद की, कोई तो बोध करा, बता दिया। आज सारी दुनिया बोल रही धरती बचाने की बात कर रही, तो देखो उस कृष्ण के चरित्र को और देखो प्रभु राम के चरित्र को। राम का चरित्र नहीं, इस देवधरा का वो चरित्र है। राम नहीं, इस जीव जगत का वो आधार है, वो सत्य है, सत्य है। बोले कौन? बोले सत्य का प्रकटीकरण हुआ राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, गुरु के रूप में, संत ऋषियों के रूप में। वो सत्य ही तो बैठा है। तुम्हें लग रहा वो संत बैठा है, संत नहीं, वो सत्य बैठा है। गुरु नहीं, गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु तो ब्रह्म है, गुरु तो कर्ता है। ये ब्रह्म बैठा है, ये कर्ता बैठा है। गुरु तो वो सत्य है, गुरु तो वो तत्व है जो आधार है। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु तो तत्व है, गुरु ब्रह्म है, गुरु सत्य है। और देखो सत्य ने ब्रह्म ने आकार लेके, थोड़ा मुस्कुरा भाई, हम वायु पर चल रहे हैं। और देखो प्रवचन मत समझना, प्रवचन नहीं है ये तुम्हारा जीवन आ बैठा है। और जीवन से मुंह मोड़ना नहीं, ये तो धोखा खा जाओगे। जीवन बैठा है, जीकर बता रहा हूं, जीकर बता रहा हूं। देखो वो माटी को खाकर ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। माटी के एक एक कण की जीवंतता को बता दिया। और जिस धरा के लिए गोविंद का अवतार हुआ, सारी दुनिया में उसकी महत्वता को और उसकी सामर्थ्य को दिखा दिया गोविंद ने।
मुख में माटी को रखकर माखन खाने वाला माटी को रखता है और माटी के एक एक कण की जीवंतता को बताता है। माटी के एक एक कण में छिपे ब्रह्मांड को दिखा दिया। मुख में माटी को रखकर माटी की महिमा, माटी के महत्व को बता दिया। माटी हमारा अस्तित्व है, ये सारे जगत को बता दिया। ये कृष्ण चरित्र है। माटी का मान करता है। कोई युग सदी नहीं जब गुरु गोविंद ने माटी का मान न किया हो। कोई ऐसा युग सदी हमें नहीं दिखाई दे रही जब गुरु गोविंद ने गौ का मान न किया हो। गौ की महिमा और महत्व को बता दिया द्वापर में कि बाबा, नंद बाबा से बोल दिया कि बाबा ये क्या कर रहे हो, गांव में क्या हो रहा। बोले बेटा, देवता और इंद्र आदियों को प्रसन्न करने के लिए, प्रसन्नता संपन्नता, गांव की सुख शांति समृद्धि के लिए, अच्छी बारिश के लिए, हम देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ मतलब वो सेवा है। यज्ञ से शुद्धिकरण, यज्ञ से संरक्षण और यज्ञ से संवर्धन। और यज्ञ हमारी सनातनी परंपरा है कि हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ सेवा है। यज्ञ के मूल में शुद्धिकरण है। जैसे महाराज जी ने बताया कि जब हम हवन करते हैं उस पंचगव्य से, तो कहते ना, बिना गौ गंगा नर्मदा के ना कोई यज्ञ हो सकता, ना कोई अनुष्ठान, ना कोई कर्म, ना कोई धर्म। ये धर्म और कर्म के मूल में ही ये शक्तियां आधार है। इसके बिना कोई यज्ञ नहीं, संभव नहीं। बिना गौ के यज्ञ नहीं, बिना गंगा नर्मदा के। जिस द्वार पे बैठे तुम पूरे तीर्थ कर रहा हो, ये तो तीर्थों की जननी है, तीर्थों की नायक है। तुम कोई भी तीर्थ जाओगे तुम्हें नर्मदा को मान देना पड़ेगा। हम कभी कभी बोलते हैं कि सब तीर्थों का मान हो जाता है जो इस देवी भगवती मां नर्मदा का एक बार ध्यान कर लेता है, समस्त तीर्थों का मान हो जाता है। और जो गौ माता को सर्वदेवमयी, जो गौ माता को मान दे दे, पूजा कर ले, 33 कोटि की देवताओं की पूजा, ब्रह्मा विष्णु महेश और गुरु के सबका मान हो गया। आज ये साधना, ये व्रत सिर्फ इसी का बोध कराने के लिए है कि देखो इन शक्तियों को जिसको हम मां के रूप में पूज रहे हैं। देखो, जननी से लेके जगत जननी। और आज हम बार बार हम बोलते, जो मां के आंचल से हमें मिलता है वही हमारा आधार है। दादा सिर्फ मां के आंचल पे नहीं जी रहा और विंध्याचल पेड़ पहाड़ों पर। तुमने भी 6 महीने मां के आंचल से आहार लेके जिया है। तुम मरे नहीं, तुम और बलशाली हुए, हष्ट पुष्ट हुए। अन्न रखा, लेकिन अन्न का प्राशन 6 महीने के बाद तुम्हें अन्न दिया गया। लेकिन मां के आंचल से तुमने 6 महीने तुमने जिया है। और आज दुनिया का ज्ञानी विज्ञानी क्या कह रहा है, जो बालक मां के आंचल से आहार लेता है जन्म के बाद, वही उसके जीवन का आधार बन जाता है। इतना ताकतवर होता है वो आहार कि मां के आंचल से शिशु बालक आहार लेता है। वही आहार जो तुमने 6 मास तक लिया है, वही जीवन पर्यंत तक, ये ध्यान रखना, आधार बना हुआ है। इतना ताकत, इतना शक्तिवर्धक वो मां के आंचल से लिया गया आहार होता है। अब देखो, जननी के आंचल से आहार लिया, और देखो सनातन को, देखो इस संस्कृति। हम तो धरती को मां कहते हैं, जन्म देने वाली को दुनिया मां कहती। ये देख सनातन संस्कृति देखो, हम तो पालन पोषण करने वाली को भी मां कहते हैं, हम तो जीवन देने वाली को भी मां कहते हैं, और जन्म देने वाली से ज्यादा उसको ऊंचा दर्जा देते हैं, पालन पोषण करने वाली को। देखो इस धरती को, मां को। दुनिया में तुम कहीं चले जाओ, देवधरा, इस धरती, इस माटी का कोई विकल्प नहीं है। यदि हमने इस माटी को मां कहा है, तो ये देवधरा भारत की वो माटी है जो समूचे विश्व का पालन पोषण करने की जिस माटी में सामर्थ्य है, वो ये देवधरा भारत की, तुम्हारे गांव नगर की माटी है। विश्व का पालन पोषण करने की सामर्थ्य है, और जो विश्व का पालन पोषण करती है वो मां ही तो होगी। ये माटी तुम्हारे गांव नगर की साधारण नहीं है, ये पालन पोषण करती है। हमारा ही नहीं, समय आने पे विश्व का पालन पोषण भी इसी देवधरा भारत की माटी ने किया है। और हम तो देखो, दुनिया में एक ऐसा देश जिसको माता का राष्ट्र, जिसको माता का दर्जा प्राप्त है, हम क्या बोलते,
विद्यालय सब गए, हाथ खड़े करना। स्कूल में तो सबने शिक्षा ली होगी, पहली दूसरी क्लास। अरे हाथ कोई नहीं गया, सब अनपढ़ बैठे क्या देख। और वहां पर जब प्रार्थना होती है उसके बाद क्या बोले? भारत भारत। अच्छा एक बात बताओ, अपनी अपन बैठे, कभी तुमने सुना दूसरे जर्मनी माता की, चीन माता? देखो हंसी आई ना, लेकिन जब हमने बोला भारत तो शक्ति का संचार होता है, उमंग और उत्साह बढ़ता है। और तुम थोड़ा बोलो चीन माता, जर्मनी माता। मैं किसी देश की उपहास नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं कि एक दुनिया में ऐसा राष्ट्र जिसको माता का दर्जा प्राप्त है, कोई तो बात नहीं। ये राष्ट्र नहीं, ये मां है जिसने सारी दुनिया को जीना सिखाया। ये वो राष्ट्र है जिसने सिर्फ दुनिया का संचालन ही नहीं किया, विश्व का संचालन ही नहीं किया। ये वो राष्ट्र है समय आने पे जिसने, जैसे मां बच्चे को पालती है, ऐसे विश्व का पालन पोषण करने की सामर्थ्य है। इसीलिए इस राष्ट्र को माता का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए हम राष्ट्र नहीं, हमें तो मां मिली है, हमें मां मिली है, राष्ट्र नहीं है, मां है, शक्ति है जिसने जीना सिखाया, जिसने सभ्यता का पाठ बताया। और ये वो मां है जिसने हमें संस्कार दिया, वसुदेव कुटुंबकम, विश्व हमारा परिवार है। आरती पूजन होती है, बताओ दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसके घर और गांव गांव में अपन आरती पूजन करते हैं? अपन क्या बोलते हैं? धर्म की, थोड़ा जोर से बोलो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। अब बताओ मेरा कल्याण बोलते क्या? ध्यान साधना तुम कर रहे हो, आरती पूजन पाठ तुम कर रहे हो, जब तक तुम कर रहे हो। दुनिया के अंदर मात्र एक ऐसा देश है जिसके गांव गांव में बोला जाता है। अब ध्यान साधना क्यों करते? परिवार के कल्याण के लिए। और देखना दुनिया में एकमात्र देश है जिसके गांव गांव में, घर घर में बोला जाता है विश्व का। क्यों? कारण हम विश्व को अपना परिवार जानते हैं। ये हमारा संस्कार है, ये सनातन है कि विश्व को परिवार के रूप में देखने वाला और विश्व कल्याण की भावना जिसके अंदर है, ये वो देवधरा भारत की संस्कृति है जो विश्व के कल्याण की भावना अपने हृदय में रखती है। ये संस्कार है। आज प्रगट दिवस और जो मैया की साधना में चल रहे हैं, निश्चित मान के चलना बहुत असाधारण पथ है। हम तो सिर्फ यही है कि अब समय आ गया कि जिस माँ के आंचल से, चाहे धरती का आंचल हो, देखो ठाकुर ने, गोविंद ने माटी का मान किया, माटी की महिमा, माटी के महत्व को बताया, कभी गौओं की महिमा को बताया, कभी पेड़ पहाड़ों को अपना स्वरूप बताया। गोवर्धन, कामदगिरी, गिरनार इसके साक्षी है। कोई तो बात होगी। आज हमारा एक संकल्प है कि किसी भी सूरत पर जो हमारे संक्रमण और आपदा और व्याधियां हमारे गांव नगर में हम देख रहे, वो मात्र इतना है कि हम माटी में जहर मिला के हम जीने की बात करने लगे। मां के आंचल में जहर मिला के यदि हम जीने की बात कर रहे हैं तो कहीं हमारी जीवन शैली में विसंगति आई है, और इस विसंगति को हमें दूर करना होगा मिलकर। माटी को तुम जहर मुक्त कर लो, मां के आंचल को, चाहे नर्मदा का आंचल हो, गंगा का आंचल हो, यदि जहर मिल रहा है तो ये मान के चलना वो संक्रमण और आपदा और व्याधियां और कई प्रकार के रोगों से हम घर परिवार को बचा नहीं पाएंगे। कारण संक्रमण, आपदा और व्याधियां और रोग के मूल में है मां के आंचल में मिलने वाला वो जहर है। माटी को जहर मुक्त कर लो। और जिस गौधन की हम बात कर रहे, वो धरा और धेनु को अलग मत समझना। कारण एक गौ का चरण, सर्वदेवमयी का चरण, और देखो हमें तो उस भगवती आदि शक्ति के चरण मिले हैं जिन चरणों की स्तुति स्वयं शंकर कर रहे हैं। तुदीय पाद पंकजम नमामि देवी, चरण मिले हैं। और ये भगवती के चरण ही है जो इतने भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में हमारा जीवन सुरक्षित है। अब चरण तो हमारे पास में है, लेकिन गांव नगर को आचरण अपना देखना पड़ेगा। कहीं आचरण के कारण तो ये व्याधियां नहीं है, हमारे गलत आचरण के कारण व्याधियां हैं, संक्रमण है, आपदा है।
और गांव और घर उसका शिकार हो रहा है आचरण के कारण। लेकिन भगवती के चरण है जो हमें संक्रमण और आपदाओं से बचाते चले जा रहे हैं आचरण पर। और आचरण को हमें सुधारना होगा। ये वही तट है जहां पूर्वजों ने अमृत पान किया, और हम जब पथ पर जाते हैं तो हमें वो मदिरा पान करते हुए मिलते हैं पीढ़ियां। कितना दुख होता होगा। देख उस माँ के आंचल की सामर्थ्य को देख। एक माँ ही है कि माँ की यदि दृष्टि पड़ जाए, माँ के आंचल का आहार बच्चे को लोह पुरुष का बना देता है। तूने सुना होगा माँ की दृष्टि पड़ जाए तो वो वज्र का बना देती है। देख ले बैठा हुआ है, क्षय तक नहीं हो रहा रोम का। दुनिया अभी चिंतन कर रही है आधार क्या है, शरीर का क्षय क्यों नहीं हो रहा। 45 दिन में तो राम नाम सत्य हो जाना चाहिए। अभी भी 5 साल हो गए। अब तो वायु पर चला रहे और अकेले नहीं चलते, हजारों के साथ रोज चलते हैं। पल पल और पग पग में हजारों आंखें देख रही है। नाल के अंदर बहुत दूर की बात है, जिभा में जल की बूंद का भी स्पर्श नहीं होता। वायु पर ही 30-32 किलोमीटर चलना होता है। खाने वाला नहीं खा पाया चल पाएगा। ये है शक्तियां, ये है विंध्याचल की सामर्थ्य, ये है पेड़ पहाड़ों की सामर्थ्य, ये है नर्मदा की सामर्थ्य, ये है शक्ति। इसीलिए 2-3 चीजों का कि हमें अब पेड़ पहाड़ों में ही परमात्मा ईश्वर को हमें देखना है। जब तुम वृक्ष को लगाओ तब तुम समझना जैसे मठ में मूर्ति की स्थापना करते हो, ऐसे ही अपने गांव घर द्वार में तुम जीवंत जो परमात्मा ईश्वर की शिव शक्ति के स्वरूप है, इन मूर्तियों को तुम लगाओ, स्थापना करो। वृक्षारोपण नहीं, जीवंत देव वृक्ष मूर्तियों की स्थापना करो। आज हमने बोला तुम तो गांव में है, जैसे मंदिर और मठ में मूर्ति की स्थापना होती तो कितना मंगल उत्सव होता है। एक मूर्ति, और जब मूर्ति की स्थापना होती उसके बाद उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करता, ना मठ में करता है ना मंदिर में। ये तट नहीं, इस तट को तुम मठ जानना। सिर्फ जीवन ही नहीं मिला, परमात्मा ईश्वर जिस मठ पे प्रत्यक्ष मिल जाता है वो नर्मदा का तट है। तो क्या बोलोगे, मेरा तट मेरा मठ है, ऐसा भाव जागृत हो जाएगा तो मठ में कोई गंदगी नहीं करेगा, मठ के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेगा। कारण ये मठ है जिसको हम तट समझ रहे हैं, ये मठ है। ये भक्ति का, शक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का, संन्यास का ये मठ है जहां से जीवन चलता है। ये मठ है जो हमारी कुल और वंश को सुरक्षा प्रदान करता है। और यही वो मठ है जहां परमात्मा और ईश्वर का मिलना होता है। बोले कौन सा मठ है? बोले नर्मदा का तट है। तो मेरा तट मेरा मठ, बोलो मेरा तट मेरा तट है, मेरा मठ है। मेरा मठ मेरा तट है, मेरा मठ है, मेरा तट है। और जो तट पर गांव है, ये तुम अपने गांव नहीं समझना, ये जीते जागते तीर्थ हैं। दुनिया के सबसे प्राचीन तीर्थ हैं नर्मदा के पथ पर वो गांव। तो बोला करो, मेरा गांव मेरा तीर्थ है, मेरा गांव मेरा गांव। जोर से बोलना, मेरा गांव मेरा गांव मेरा गांव मेरा गांव मेरा तीर्थ है, मेरा तट मेरा मठ है। ये भाव जब तुम्हारे अंदर आएगा तो तीर्थों के साथ और मठ मंदिरों में कोई छेड़खानी नहीं होती है कि नहीं? हमें ये भाव बनाना पड़ेगा। मेरा गांव मेरा काशी है। नर्मदा के तट के एक एक गांव काशी के समतुल्य है, अयोध्या के समतुल्य है, मथुरा के समतुल्य है। हम तो बोलने में भी अति संयुक्ति नहीं कि मेरा गांव नहीं मेरा काशी है, मेरा गांव नहीं मेरा मथुरा है, मेरा गांव नहीं मेरी अयोध्या है। ये वही गांव है जहां अयोध्या, मथुरा और काशी वाला बड़ी सहजता से मिल जाता है। बोले कहां? बोले नर्मदा के तट के गांव में मिल जाता है कि नहीं? कोई संदेह है क्या? नहीं। ये भाव बनाना पड़ेगा। यदि पाषाण की पत्थर की मूर्ति में हमने राम को पाया, कृष्ण को पाया, गुरु गोविंद को पाया, तो इन पेड़ों में भी
अब तुम देखना चालू कर दो, इन पहाड़ों में भी तुम देखना चालू कर दो अपने परमात्मा को, गुरु को, गोविंद को। कारण ये गुरु गोविंद और शिव शक्ति के ही प्रत्यक्ष स्वरूप है। बोले क्या? बोले वृक्ष है, पेड़ है, पहाड़ है, जो हमारे जीवन का आधार है। माँ के आंचल को, माटी को जहर मुक्त कर दो। गौधन को जितना बड़ा, एक धन मैंने बता दिया, एक धन है। आने वाले समय में जिस गांव में गौधन सबसे ज्यादा होगा वो गांव सबसे सुरक्षित होगा। और जिस द्वार में गौधन है, समझना परमात्मा और ईश्वर का उसी द्वार पर आना होगा और मिलना होगा। कोई दुनिया का धन नहीं जो तुम्हारे द्वार पे परमात्मा और ईश्वर को प्रकट कर ले, लेकिन तुम गौधन को रख लेना, परमात्मा ईश्वर को अपने द्वार पे खड़ा कर लेना, तुम तो गौधन को रख लेना। बस, है कि नहीं? इसी भाव के साथ और माँ के आंचल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखना, यही साधना, यही व्रत की जीवंतता है। और यही इसकी एक तरफ ये व्रत गांव नगर को परिचय करा रही और दूसरा दुनिया को उस सनातन संस्कृति की जीवंत प्रमाणिकता को रख रही है। बस यही तो हमारे आने का कारण, कहते गुरु गोविंद के आने का कारण मात्र इतना है, जो जीव जगत का आधार है उसी के लिए गुरु गोविंद का अवतार होता है। बस इसी भाव के साथ मैया का सामूहिक रूप से पूजन करते हैं, आरती करते हैं। और जो भी मैया के द्वार पर आज जो भी भक्त प्रेमी है, बिना मैया के प्रसादी के कोई नहीं जाएगा। घर जाने में थोड़ी सा विलंब हो जाए, देर लग जाए, घर जाने में देर हो जाए, चल जाएगा, लेकिन अब जीवन को बचाने में देर नहीं करना है, जिंदगी को जीने में देर नहीं करना है, जीवन को मुस्कुराते हुए जीना है और मुस्कुराते हुए अपने दायित्व और कर्तव्यों को निभाना है। राग ईर्ष्या द्वेष को छोड़कर अपनी माटी और अपनी संस्कृति से जुड़ना है और सबसे बेहतर जीवन जीकर दुनिया को बताना है। हम एक ऐसे जीवन को जीना चाहते हैं कि मेरे जीवन को कोई देखे तो वो मेरी माटी से प्रेम करने लगे, वो मेरी संस्कृति से प्रेम करने लगे। देखो तुम्हारा गुरु और गोविंद भी जिया कि वो दुनिया के शक्तिशाली देश अब वो धीरे धीरे जुड़ने लगे हैं। कोई अपने जीवन को देखे तो उसको माटी से प्रेम हो जाए, कोई अपने जीवन को जिए तो वो संस्कृति की झलक आ जाए कि देखो ये सनातन संस्कृति है, ऐसे जीवन को जीना है कि नहीं? नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। और बढ़िया, सब बैठे रहना, सब बैठे रहना, मैया का पूजन होगा, आरती, और उसके बाद फिर